हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। 2019 से अब तक रेलवे के इन सारे एग्जाम्स के सवालों को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इसके 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इन दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज इसका तीसरा दिन है। आज की क्लास में इसका चौथा टाइप हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि शब्द पर आधारित जो परसेंटेज के सवाल होते हैं, ठीक है, वर्ड बेस्ड, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो सवाल एकदम बेसिक लेवल के होंगे। एडवांस लेवल हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, x में से 1% घटाना x को किससे गुना करने के समान है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है पिछले ही साल। ठीक है, तो सिंपल सा आप मल्टीप्लायर को याद करिए जो मैंने आपको बताया था। अगर किसी भी वैल्यू में से आप 1% घटा रहे हैं तो वैल्यू कितना बचेगा? 99%। ठीक है, अगर ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा होता तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन इसने कहा है पॉइंट में, तो आप समझ रहे हैं इसका मल्टीप्लायर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0.99। ठीक है, ये 99% है। इसका मतलब क्या? 99/100। अगर आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.99 आपको मिलेगा और यही इसका मल्टीप्लायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है? ठीक है, देखिए, ए की जो आय है वो बी की आय से कितना कम है? 40%। अगर 40% कम है तो है कितना? 60%। ठीक है, 100 में से हम लोग देखते हैं तो ये बी की आय का 60% है, सीधा सीधा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और यही हमसे ये पूछा है कि ए की आय बी की आय के कितना परसेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है? ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है सीबीटी 2 में। सवाल में कुछ नहीं, 70,000 है बेसिक वैल्यू। ठीक है, यानी एक शहर की जनसंख्या, आप इसका 8% बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू कितना कर रहा है? 108% कर रहा है। परसेंट के लिए नीचे 100 दे दीजिए, जीरो काट दीजिए। तो आपको गुना करना जरूरी यहाँ पर नहीं है, 9 का मल्टीपल देख सकते हैं और यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं। 7 8 56, 6 आना चाहिए 2 जीरो के पहले, तो यहाँ दोनों में नहीं है, यहाँ पर है। और 9 का मल्टीपल 6 6 12 7 19, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बचा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आगे, किसी स्मार्ट सिटी मेट्रो लाइन में पिछले माह औसतन 4500 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते थे। इस माह क्या हुआ? यह औसत 4860 यात्री प्रतिदिन रहा। यात्रियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है। देखिए, जब भी आपको वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना है तो आप हमेशा कोशिश करिए कि वैल्यू को कटाया जाए, यानी सिंप्लीफाई किया जाए। आप देख रहे हैं लास्ट में एक जीरो यहाँ पर है, यहाँ तो 2 जीरो, एक जीरो तो काट ही सकते हैं। अब 450 रह गया, ये 486, तो आप मौखिक रूप से बता सकते हैं कि यहाँ पर 36 का वृद्धि हुआ है। कितना का? 36 का। किसके ऊपर? यानी बेस वैल्यू हमारा क्या है? 450 है, तो 36 का वृद्धि है 450 के ऊपर। कितना परसेंट होगा निकाल सकते हैं आप कटा के। ठीक है, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे ये 50 बार में। ठीक है, 4/50 आया, 1/50 2%, इसका 4 गुना है तो 8% का यहाँ पर जो है वृद्धि आया है। ठीक है, अब चाहते तो इसको 18 से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,93,900 हो गई। कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेटा काफ़ी बड़ा है, अगर आप एग्जैक्ट घटाने लगे फिर परसेंटेज निकालने लगे तो आप गए काम से। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक नज़र पहले ऑप्शन पे डालना है। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर ये दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर राउंड फिगर में ले लेते हैं। 1,70,014 है तो इसको ले लेंगे 1,70,000।
ठीक है। और ये 1,93,900 है, आप इसको 1,94,000 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 1,93,000 ही लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 3 जीरो लास्ट में कॉमन दिख रहा है, काट दीजिए। तो 170 से वैल्यू 193 हुआ, कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 23 बढ़ गया। किसके ऊपर? 170 के ऊपर। कितना परसेंट होगा? ठीक है, आप 100% से गुना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर तो जीरो कट जाएगा। ये हो गया 230/17। तो 230/17% हमारा आंसर होना चाहिए। अब ये तो दे नहीं रखा है तो क्या करना होगा? कटाना होगा। 17 का 17 जाएगा, 6 60 हुआ, 17 तिया 51 जाएगा, फिर पॉइंट आ गया, यानी कि 13 से थोड़ा सा बड़ा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में 14% दे रखा है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, आगे सेम सवाल उसी तरह का है और ये ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। पिछला सवाल कहाँ का था? ये भी ग्रेजुएट लेवल का ही था। तो इसमें आपको क्या करना है? 1,12,079 है तो इसको 1,12,000 बना लीजिए और 1,89,000 इसको बना लीजिए। फिर आप घटा के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। आगे एक प्रौद्योगिकी फर्म की संपत्ति 2,50,000 से घटकर 2,12,500 रुपये हो जाती है। संपत्ति में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कमी निकालना। सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में 2 जीरो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 4 जीरो, तो 2 काट दीजिए दोनों जगह से। ठीक है, अब ये चाहे तो और आप कटा सकते हैं। 25 से कटता हुआ दिख रहा है, 25 ये जाएगा कितना बार में? 25 अट्ठे 200। ठीक है, 125 हुआ और ये जाएगा आपका 5 बार में 85। 25 से ये जाएगा आपका 100 बार में, यानी 100 से वैल्यू 85 हो गया। सीधा सीधा देख रहे हैं 15% का यहाँ पर क्या हो गया? कमी हो गया। 100 पे जो भी चेंज होगा डायरेक्ट परसेंट में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो 15 का कमी मतलब 15% का कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए। चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? कुछ है ही नहीं, पिछले सवाल के जैसा ये भी, आप इसको खुद से सॉल्व करिए। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो प्रति वर्ष औसत वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 5 वर्ष का यहाँ पर वृद्धि निकाल के आपको औसत निकालना है। तो क्या कर सकते हैं? पहले टोटल वृद्धि देख लीजिए कितना हुआ है, तो इसको कटा के छोटा कर ले जरा, इसको 2 जीरो काट लेते हैं। 25 से कटेगा ये 70 बार में, 25 से कटेगा 25 1 25 और यहाँ पर जीरो आएगा, 25 पंजे 125, 105। 70 से 105 हुआ, सीधा सीधा समझ सकते हैं आप, 1.5 गुना हो रहा है। 50% यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, और इसको और कटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कटा सकते हैं। किससे? 35 दूना 35 दिया। ठीक है, फिर भी 2 से 3 50%। तो ये जो 50% का वृद्धि है ये कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। आपको निकालना है प्रति वर्ष एवरेज, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो प्रति वर्ष का जो वृद्धि है वो 10% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 का भुगतान किया तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? ठीक है, अब टाइप बदल चुका है बेसिक टाइप ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग। यहाँ पर आपको लिखना है पहली संख्या का 20% है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या ए है, इसका 20% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 4/5। दूसरी संख्या बी मान लेंगे हम। 4/5 फ्रैक्शन में आपको नहीं लिखना है, इसको परसेंटेज में आप बदल सकते हैं। कितना होगा? 1/5 20%, इसका 4 गुना है तो 80% हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू लेंगे आप, ये फ्रैक्शन में ये परसेंटेज में, तो फिर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए सवाल से ही आपको दोनों को सेम वैल्यू, इसको अगर फ्रैक्शन लेते तो इसको भी आपको फ्रैक्शन में ही लिखना था। हमने परसेंटेज लिया तो इसको भी परसेंटेज बना दिया। अब इसको काटिए, 20 एक्का 20, 20 चौके 80। तो यहाँ से ए और बी का क्या रेशियो आएगा? ए का वैल्यू आप जानते हैं क्या हो जाता है, इस तरफ जो बी के साथ मल्टीपल में रहता है 4, और बी का वैल्यू क्या होगा? जो ए के साथ रहता है 1, ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर 4:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। आसान सवाल है और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 25% को खेलना पसंद है, तो कितने को खेलना पसंद नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि टोटल वैल्यू तो 100% ही होगा। 100% में 25 को पसंद है तो बचा कितना? 75% जिसको पसंद नहीं है। टोटल बच्चे हैं 40, तो 40 का आपको निकालना 75%, कितना होगा? 30 होगा। मौखिक रूप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, 3/4। आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, यदि उसका व्यय 400 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए, हमेशा के लिए याद रख ली, किसी भी व्यक्ति की आय 100% हम लोग मानकर सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर आय 100% है, जिसमें 60% वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 40%। कोई भी बता सकता है, लेकिन एक्चुअल का जो इसका खर्च है रुपया में वो 400 है, तो 40% 400 के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 400 रुपया में। अब आपको आय निकालना है, तो आय कितना? 100%। 100% का वैल्यू निकालिए। 40 का 400 10 गुना है, 100 का भी 10 गुना करेंगे तो 1000 रुपये इसका आय निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दे रखा है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सवाल को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टफ बनाने के चक्कर में जो बहुत ही आसान होते हैं वो गलती हो जाते हैं। इसलिए आपको सभी को साथ में लेकर चलना है, टफ का भी प्रैक्टिस करना है और जो बहुत ही आसान है उसका भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आगे, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, उसका व्यय 840 है, तो उसकी आय कितनी है? पिछले सवाल के जैसा ही है। 30 अगर आप बचा रहे हैं तो खर्च कितना कर रहे हैं? 70 कर रहे हैं। 70% खर्च है, लेकिन रुपया में 840 है, तो इसके बराबर होगा। आय निकालना यानी 100%। निकाल दीजिए, क्या करना है? 7 से 84 12 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू भी 12 गुना आपको करना है, तो 1200 रुपये यहाँ पर जो है निकल कर आएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां भी आप मानकर चलिए कि छात्रों की संख्या 100% है। ठीक है, अगर छात्रों की संख्या 100% है, जिसमें 60% सफल हुए, तो असफल कितने हुए? तो आप बोल सकते हैं 40%। 100 में 60 माइनस करेंगे 40%, तो परसेंट में तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 40% फेल हुए हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि भाई एक्चुअल में जो फेल हुआ है वो 240 छात्र हैं, तो ये 40% 240 के बराबर कर देंगे। ठीक है, आपको निकालना है सफल होने वाले, तो सफल होने वाले का परसेंटेज इन्होंने दे रखा है 60, तो 60% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। क्या होगा? यहाँ 0 अगर छोड़ दे तो 4 6 24 यानी 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना करेंगे तो 360 स्टूडेंट पास हुए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, एस का व्यय उसकी बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना है, उसका व्यय उसके वेतन का कितना प्रतिशत है? ठीक है, टेक्निकल है, आसान है। आपको यहाँ पर क्या करना है? उसकी बचत और व्यय के अंतर का 2 गुना क्या है? एस का व्यय, तो हम लोग ये डिफरेंस ही मान लेते हैं क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, अगर डिफरेंस आपने 1 माना तो ये एस का व्यय कितना होगा? यानी एक्सपेंडिचर, ये 2 यूनिट हो जाएगा, इसका 2 गुना। ठीक है, और ये कह रहा है बचत और व्यय का डिफरेंस, यानी सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो यहाँ से अगर आप एक्सपेंडिचर का वैल्यू 2 रखते हैं तो सेविंग यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2 इधर जाके जुटेगा, 3 हो जाएगा सेविंग। अब देखिए, ये आदमी के पास खर्च करने के लिए 2 रुपया है और बचत करने के लिए 3 रुपया है, तो हम कह सकते हैं या कोई भी कह सकता है कि इसका जो टोटल आय है वो 5 यूनिट है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसका व्यय उसके वेतन का कितना परसेंट है, तो व्यय का परसेंटेज आपको निकालना। व्यय है 2 यूनिट और वेतन है 5 यूनिट, तो ये 2 5 के कितना परसेंट है? तो आप बोल सकते हैं 40% है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 1/5 20%, इसका 2 गुना है तो 40%। आगे, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, लॉजिकली इसको सोचिए, ज्यादा कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये कहा है कि किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर, तो मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसमें आपने क्या किया, 25% बढ़ा दिया, तो वैल्यू कितना हो गया, 125%। ठीक है, आप फ्रैक्शन में भी लेके बना सकते हैं। तो ये करने के बाद ये किसके बराबर हो जाती है, ये हो जाती है एक ऐसी संख्या के बराबर जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो तीसरी संख्या यानी हम मान लेते हैं सी है, इससे वो 20% कम है। अगर 20% कम है तो वैल्यू कितना है, 80%। तो ये चीज आप कर सकते हैं, यहीं से आपका आंसर है, क्योंकि इसने पूछा पहली और तीसरी का रेशियो। पहली ए है, तीसरी सी है, तो ए और सी का रेशियो निकालना आपको। कितना आएगा, अगर कटा दे 5 से 16, 5 से ये जाएगा 25, तो ए अनुपात सी आ जाएगा। यहाँ से ए का वैल्यू आप जानते हैं जो सी के साथ गुना में रहता है 16, और सी का वैल्यू हो जाएगा जो ए के साथ गुना में रहता है 25। तो 16:25 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो लिख कर बनाना होगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए 3 नंबर आपके पास ए बी सी, ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से इतना इतना कम है। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो हमने 100 माना। अब चलते हैं यहाँ पर, ये जो पहली संख्या है ये 30% कम है तीसरी से, तो तीसरी है 100, इससे 30 कम करेंगे तो 70 रह जाएगा। ठीक है, और दूसरी 37 कम है, तो 100 में 37 आप माइनस करिए तो कितना बच जाएगा, 63। तो ये अगर आप रेशियो भी कह सकते हैं इसको। अब निकालना क्या है हमें, दूसरी और दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है। तो दूसरी देखिए कितना है, 63 है। तो ये जो 63 है ये पहली संख्या 70 का कितना परसेंट होगा, ये आप नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। यही कटा लीजिए आप, 7 नमा 7 दाही, तो 9/10 आया, इसको आप 90% बोलेंगे। 1/10 10% होता है, उसका 9 गुना है तो 90% हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगर आपको सॉल्यूशन ठीक ठाक लग रहा है और सवालों का कंपाइलेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना परसेंट है। ठीक है, सेम सवाल है, वहां कमी था यहाँ अधिक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक नंबर ए है, दूसरी नंबर बी है, तीसरी नंबर सी है। सी मान लेंगे 100 है। अब ये जो पहली संख्या है तीसरी से 20 अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा, कोई भी बता सकता है। और दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रेशियो भी लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या 120 है, तो ये जो 120 है दूसरी संख्या जो 125 है इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, 5 से 24 बार में जाएगा, 5 से ये 25 बार में जाएगा, 24/25 आया, तो ये कितना परसेंट होगा, 96%। कैसे, अब जानते हैं 1/25 होता है 4%, तो यहाँ 24/25 यानी 1/25 का 24 गुना, तो यहाँ भी 24 गुना कर दीजिए तो 96% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट दे रखा है। आगे, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है। बी ए से कितने परसेंट कम है। ठीक है, सेम सवाल है और ये बहुत पहले का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और हमने आपको बताया आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आप इसको बेसिक तरीका में चले गए, तो यहाँ दो इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे।
क्योंकि ये दो कंडीशन दे रखा है, एक तो ये है 7 अधिक है और दूसरा दोनों के बीच का डिफरेंस 29 है। तो इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन चेक करिए। पहला में है 34 और 5। अगर 34 का आप निकालते हैं कितना 25%, तो कितना होगा? अगर इसका 50% निकालें तो 17 होगा। 17 को हाफ कर दीजिए तो ये 8.5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 34 का 25% 8.5 है। अब 5 का आपको निकालना है कितना परसेंट? 30%। तो 5 का 30% कितना होगा? 1.5। क्या ये वैल्यू यानी 8.5 ये 1.5 से 7 ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जिसने कहा है कि दोनों का डिफरेंस 29 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस इसका कितना है? 29 है। तो ये भी हमारा मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है। और बेसिक तरीका है, आप इसको ए बी मान के कंडीशन के अनुसार सॉल्यूशन करते जाइए। आगे दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 20% का योगफल ए के 20% और बी के 10% के योगफल के 3/4 के बराबर है। ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। स्टेटमेंट में क्या करा वो पहले आप लिख लीजिए। इसने कहा ए का 10%, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, छोटी लेटर लिखेंगे ताकि लिखने में आसानी हो। ए का 10% और बी का 20%, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है? ए के 20% और बी के 10% के योगफल का 3/4। तो यहाँ पर बी का आप 10% लिखिए। अब इसका जो योगफल है इसका 3/4 है। 3/4 मतलब 3/4। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 4 को यहाँ से आप हटा दीजिए। ठीक है। तो हम यहाँ से 4 को हटा देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? लेफ्ट साइड। यहाँ जब भेजेंगे 4 को तो ये 4 गुना में हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू 1 है, तो अगर 4 से गुना होगा तो ए का 40% हो गया। और यहाँ पर ये वैल्यू 1 है, तो ए का 20% गुना 3 करेंगे तो ए का 60% हो गया। इधर ए का 40%, इधर ए का 60%। तो आप क्या करेंगे, ए का 40% इस तरफ भेज दीजिए। अगर आप इस तरफ भेजते हैं तो घट जाएगा वैल्यू, तो ये बच जाएगा ए का 20%। ठीक है। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रही है? अब सेम इसी तरह ये वैल्यू के साथ भी आपको करना है। अगर 4 से इसको गुना करते हैं तो बी का कितना परसेंट होगा? 20 के 80%। और यहाँ पर अगर आप 3 से गुना करते हैं तो ये होगा 10 या 30% बी का। तो इधर कम है तो इसको इस तरफ ले आइए, तो 80 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा? बी का 50%। ठीक है। ये चीज निकल कर आ गया। अब आप काटिए, परसेंटेज और जीरो हटा दीजिए दोनों जगह। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात आपसे पूछा है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? जो बी के साथ गुना में है 5, और बी का वैल्यू क्या होगा? जो ए के साथ गुना में है 2। तो 5:2 हमारा सही आंसर होगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। ठीक है। आगे वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती पर बेचा जाता है। वस्तु एन को उसकी मूल कीमत से 2500 की कटौती पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं की मूल कीमत 10,000 रुपये थी, वस्तु एम की कीमत में कटौती R1% है, वस्तु एन की कीमत में कटौती R2% है। तो R1 और R2 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, बस ये लैंग्वेज बड़ा यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है। आपसे क्या पूछा? R1 और R2 के बीच का डिफरेंस। R1 क्या है? M का कटौती परसेंट। R2 क्या है? N की कटौती परसेंट। तो डिफरेंस हमें निकालना है। तो कटौती में डिफरेंस देखिए, क्योंकि दोनों वस्तुओं का जो मूल कीमत है वो बराबर है 10,000 रुपये। ठीक है। तो इसका कटौती 3000, इसका कटौती 2500। तो कितना का डिफरेंस है? तो आप बोलेंगे 500 का डिफरेंस है। तो ये 500 बेस वैल्यू जो कि 10,000, इसका कितने परसेंट है? 5%। कोई भी बता सकता है ये चीज मौखिक रूप से, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा तरीका जो कोई और सोच सकता था अलग अलग निकाल के, जैसे 3000 का कटौती है, तो 10,000 का 3000 कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे 30%। और यहाँ 2500 का कटौती, ये कितना परसेंट होगा? 10,000 का 25%। ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2% हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5% आ रहा है। तो इस तरह से भी कोई सोच के बना सकता है। तो आपको
यहाँ पर सबसे आसान तरीका कौन सा है, ये एक साथ डिफरेंस निकाल के ये आपको आंसर लगाना। ठीक है, आगे। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, आपको फटाफट लिख लेना है। एक्स वाई और जेड है। इसने क्या कहा है, एक्स वाई से अधिक है और वाई जो है जेड से अधिक है। तो सबसे नीचे कौन आया, यानी सबसे पहले कौन आया, जेड आया। इसके बाद इस पर परसेंटेज दे के रखा है वाई का, फिर वाई पर दे के रखा है एक्स का। तो जेड का वैल्यू हम लोग मानेंगे क्या, 1 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 100 मान लेंगे ताकि डायरेक्ट वैल्यू आंसर आ जाए। अगर 100 मानते हैं जेड तो वाई कितना होगा, इससे 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर x की बात करें तो x कितना होगा, ये कह रहा है y से 60% अधिक है, तो y तो 140 है। तो 140 का 60% अधिक होना मतलब 160% होना। ठीक है, तो 160% आप यहां पर लिख दीजिए। इसका पूछ क्या रहा है, x किया और z से कितना अधिक है, तो x का निकालना है z पर। तो z को 100 ही रहने दीजिए। अगर इसको 100 रहने देंगे तो किसी में कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर x का वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। परसेंटेज है इसमें लगा हुआ, तो परसेंटेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो काट सकते हैं, ये और ये। 14 गुना 16 कितना होगा, 6 चौके 24, 2 1 2, 224। तो 100 से वैल्यू 224 हो गया, कितना बढ़ गया, 124। ठीक है, 124 बढ़ गया, तो ये परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट, क्योंकि बेस वैल्यू इसका क्या है, 100 है। तो 124% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आगे। 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोजक द्वारा कुल 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई के वेतन का 120% दिया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना वेतन मिलता है? लिखिए, एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स को वाई के 120 दिया जाता है, तो वाई को अगर 100 रुपया देते हैं तो एक्स को कितना देते होंगे, 120 रुपया देते होंगे। ये रेशियो है। अब इसने कहा है कि दोनों को साथ में प्रतिदिन 660 रुपया देता है। अगर हम यहाँ रेशियो में देखें तो दोनों को साथ में कितना हो रहा है, 220, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है 660। तो ये 660 के बराबर होगा। 3 गुना सीधा सीधा दिख रहा है, 22 या 66। हमें निकालना वाई का, तो 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 रुपये वाई का निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहली संख्या का इतना, दूसरी संख्या कितना के बराबर है। तो अगर आप बीच में बराबर लगाते हैं सवाल में ही, यानी सवाल में लगाना मतलब मन में लगाना। ठीक है, तो 12.5 एक का 12.5, 12.5 तिया 37.5 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखने के साथ हम कह सकते हैं कि पहली संख्या का 1 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से पहली और दूसरी यानी ए और बी का क्या रेशियो आ सकता है, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या के साथ जो गुना में है 3 वो ए का वैल्यू हो जाएगा, और पहली संख्या के साथ जो गुना में है 1 ये बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ए और बी लिखने का मतलब हमारा ये है कि ए पहली संख्या को लिखें और बी दूसरी संख्या को लिखें। तो ये रेशियो आया। ये कह रहा है कि पहली से दूसरी को अगर घटा दी जाए तो परिणाम इतना मिलता है। तो पहली से अगर दूसरी को घटाएं तो 2 यूनिट हमें मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में तो 1428 मिल रहा है। ये काफी बड़ा है। निकालना आपको योगफल, दोनों को जोड़ देंगे अगर तो ये 3 1 4 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू ये है तो 4 का कितना होगा, 1428 का डबल कर दीजिए, 2856 हो जाएगा। ठीक है, इधर डबल हो रहा है तो इधर भी डबल कर देना है। तो 2856 ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए और 15% चिकित्सा व्यय के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल और ग्रेजुएट लेवल 2024 में पूछा गया। अब देखिए यहां पर सब खर्च अलग अलग करके आपको दिया गया है। घर का 30% खर्च है,
भोजन के लिए 25% है और चिकित्सा यानी डॉक्टरी खर्च के लिए 15% है और जो अदर एक्सपेंसेस है उसके लिए 16 है। तो टोटल खर्च कितना हो रहा है? 30, 25, 55, 5, 60, 10, 70, 10, 80, 86%। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये आदमी जो है खर्च कर रहा है। आदमी का क्या नाम है? एक्स। ठीक है, तो 86 जब ये खर्च कर रहा है तो कोई भी बता सकता है कि 14% जो है ये बचाता है, क्योंकि खर्च और बचत दोनों मिला के इसको 100% होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सवाल में कहा है कि 42,000 की बचत करता है, तो ये 14% 42,000 के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कितना गुना हो रहा है? 3 गुना और 3 जीरो यानी 3,000 गुना हो रहा है। तो मासिक वेतन 100% का वैल्यू आपको निकालना है। इसका भी 3,000 गुना करेंगे तो 3 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। एक छोटे व्यवसाय में विपणन पर 10%, विपणन मतलब मार्केटिंग पर ये 10% खर्च कर रहा है, ये जो बंदा है व्यवसायी। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यदि कंपनी वेतन पर 65,000 खर्च करती है तो विपणन खर्च क्या होगा, यानी मार्केटिंग पर वो कितना खर्च करता है वो आपको रुपया में बताना। पिछले सवाल के जैसा ये भी है और ये बहुत पहले पूछा गया एनटीपीसी 2020 में। ठीक है, देखिए वेतन पर 65,000 और ये कह रहा है यहाँ पर साफ साफ कि कर्मचारियों के वेतन पर हम 65% खर्च कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये 65% जो खर्च है ये रुपया 65,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। फर्क क्या है? फर्क है ये परसेंटेज में है और ये डायरेक्ट वैल्यू है रुपया में, तो दोनों को इक्वल कर सकता है। अब आपको निकालना विपणन यानी मार्केटिंग का। मार्केटिंग है 10%, तो इसका वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 1000 गुना, तो इसका भी 1000 गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपया जो है ये मार्केटिंग पर खर्च करता है। आगे, एक छोटे व्यवसाय में खरीद 25%, वेतन 25%, रख रखाव 50% शामिल है। ठीक है, ये सब क्या खर्च है। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती तो रख रखाव पर खर्च कितना होगा। तो सेम पिछले सवाल के जैसा आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे। तो ये आखिरी सवाल था, ये आखिरी सवाल था और आप देख रहे हैं कि टोटल आज तक यानी तीसरे दिन में हम लोगों ने 83 सवाल सॉल्व किए हैं और ये बेसिक लेवल के जो आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा ताकि आप बड़े बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके लिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है और ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक है जो अभी अभी कुछ दिन पहले तैयारी शुरू किए हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है कि अब तो एक बेसिक सवाल का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये भी तैयार हो रहा है, तो आपको डबल फायदे। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में जो बचे हुए इसमें सवाल हैं, ठीक है, उसको लेकर आते हैं और पहले सीट को कंप्लीट करते हैं। तो अच्छी लगी है तो आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।